हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग मैथ्स में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग नंबर सिस्टम में ही 3 टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे। जिसमें पहला टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, और दूसरा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, और तीसरे टॉपिक जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है यूनिट डिजिट फाइंड करना। दोस्तों, यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको सबसे पहले। तो दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले डिविजिबिलिटी रूल्स की बात करते हैं। आप लोग पेन कॉपी लेके नोट कर लीजिएगा, आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में हम लोग जीरो को देखते हैं। जीरो से कौन सी संख्या विभाजित होती है, कौन सी नहीं होती है। तो जीरो से कोई भी संख्या विभाजित नहीं होती। जीरो से कोई भी संख्या विभाजित नहीं होती, विभाजित नहीं होती। इसी तरह जीरो ही एक ऐसी संख्या है, जीरो एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से विभाजित नहीं होती। जीरो एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से विभाजित नहीं होती। और जीरो हर संख्या से विभाजित होती है। जीरो हर संख्या से विभाजित होती है। दोस्तों, आप लोग सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा कि जीरो से कोई भी संख्या विभाजित नहीं होती। जीरो एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से विभाजित नहीं होती, और जीरो हर संख्या से विभाजित होती है। ये 3 स्टेटमेंट जीरो के लिए हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स के लिए। जब हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 1 की। तो 1 से हर संख्या को विभाजित करता है। 1 हर संख्या को विभाजित करता है। कोई भी संख्या हो वह 1 से विभाजित हो जाती है। और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होता। स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होता, विभाजित नहीं होता। फिर आगे बात करें और दूसरे नंबरों की, तो 2, 4, 8 और 16 इनको हम लोग साथ में देखेंगे। तो 2 से विभाजित होने के नियम क्या है? जिन संख्या का अंतिम अंक अर्थात इकाई का अंक, जिन संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो, तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसी तरह 4 से जिन संख्या के अंतिम 2 अंक
2 से विभाजित करने में सिर्फ इकाई अंक 2 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। और इसी तरह 4 से अंतिम 2 अंक लिया गया है, इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं यदि, तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, चाहे वह संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। इसी तरह 8 से जिन संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित हो जाएगी। और फिर 16 से जिन संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो तो वह संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा याद करने के लिए, 2 में इकाई का अंक लिया गया था, फिर 4 में 2 अंक लिए गए इकाई और दहाई का, फिर 8 में 3 अंक लिए गए अंतिम के, और 16 में अंतिम के 4 अंक विभाजित होने चाहिए तो वह संख्या 2, 4, 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब इसी तरह 3 और 9 का देखें। 3 और 9 के विभाजित होने के नियम में 3 में जिन संख्या के अंकों का योग जिन संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। आप लोग इसको नोट करके ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, रट लीजिएगा ताकि न्यूमेरिकल्स करने में आपको आसान हो। जिन संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, वह संख्या 3 से विभाजित होगी। और इसी तरह 9 में जिन संख्या के अंकों का जिन संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी तरह अब आपका और कौन से अंक बचे हैं? और कौन से अंक बचे हैं? 7, 11 और 13। तो इन तीनों में है रूल्स जो है वो है जिस संख्या को विभाजित करना है, जिस संख्या को विभाजित करना है उसे 3-3 के ग्रुप में 3-3 के ग्रुप में विभाजित कर लेते हैं। 3-3 के ग्रुप में विभाजित कर दोनों ग्रुपों का डिफरेंस, दोनों का अंतर यदि विभाजित होता है तो वह संख्या विभाजित हो जाती है। विभाजित हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कोई संख्या दी हुई है 959924, इसको देखना है 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो इसको 3-3 के ग्रुप में विभाजित कर 3-3 के ग्रुप में इसको विभाजित करके इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कितना आएगा? 3-3 के ग्रुप में विभाजित करके डिफरेंस निकालेंगे
तो डिफरेंस 35 आएगा, 35 आएगा डिफरेंस। तो इसको यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो यदि डिवाइड हो रहा है तो यह पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी, यदि डिवाइड नहीं हो रहा है तो यह संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये हुआ डिविजिबिलिटी रूल्स। अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम्स के बारे में पढ़ते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, जिसे शेषफल प्रमेय कहा जाता है, शेषफल प्रमेय। मान लीजिए कोई एक संख्या है, मान लीजिए कोई एक संख्या है 24, इसको 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, भाग 20 आ गया, और 4 जो कि हमारा रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर हमारा 4 आया। लेकिन इसी को यदि इस तरह करें, मान लीजिए 4 बार भाग ना दे के हम लोग 5 बार भाग दें तो 25 आएगा। तो यहाँ माइनस करेंगे तो -1 बचेगा रिमाइंडर। अब ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ 4 रिमाइंडर बचा और यहाँ -1 रिमाइंडर बचा। तो यदि -1 को प्लस में कन्वर्ट करना है, 4 रिमाइंडर लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं उसको रिमाइंडर में ऐड करेंगे। तो -1 प्लस 5 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, जो हमारा एक्चुअल रिमाइंडर है, तो वो आ गया। तो हर रिमाइंडर थ्योरम हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला क्या होता है, D=DQ+R होता है। जो R है वो हमारा रिमाइंडर हो गया, Q कोटिएंट हो गया, और D जो है वो क्या होगा, डिवाइजर होगा। ये D डिवाइजर, कैपिटल D डिविडिएंट होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल्स करके देखते हैं, रिमाइंडर्स फाइंड करना है। जैसे कोई एक एग्जांपल है जो है 33 इंटू 101 इंटू 52 इंटू 67 को डिवाइड करना है 17 से। तो इसको डिवाइड करना है तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो देखिए 33 को 17 से डिवाइड करेंगे इस मेथड से, तो रिमाइंडर -1 आएगा। फिर 101 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा, इसमें भी 52 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 67 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा। ठीक, अब इसको इंटू करेंगे, यदि इंटू करेंगे तो कितना आएगा, -1 ही आएगा। तो यदि माइनस में रिमाइंडर आ रहा है उसको प्लस बनाना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, डिवाइजर को ऐड करना पड़ता है। तो डिवाइजर को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 16 बचेगा। तो हमारा आंसर 16 हो जाएगा। जब हम लोग आगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा हमारा रिमाइंडर का भी टॉपिक। तो रिमाइंडर में बस इतना ही है। फिर रिमाइंडर के भी सक्सेसिव रिमाइंडर होता है, कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर्स होते हैं, जो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट डिजिट की। अब यूनिट डिजिट की बात करते हैं। तो यूनिट डिजिट में जो पहला रूल है, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, तो यूनिट डिजिट कोई भी संख्या हो उसका यूनिट डिजिट फाइंड करना। तो पहला रूल है इसमें, जिन संख्याओं का इकाई अंक जिन संख्याओं का इकाई अंक
0 1 5 व 6 हो, उसके इकाई अंक हमेशा यही रहेंगे। चाहे पावर कुछ भी हो, चाहे पावर कुछ भी हो। यदि किसी संख्या की इकाई अंक 0 1 5 व 6 में से कोई एक संख्या है, तो उसकी पावर में यदि कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो उसका हमेशा इकाई अंक वही संख्या होगी। तो ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल है 4 के लिए। यदि 4 की पावर विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 ही, मतलब 4 ही होता है इसी में। और यदि 4 की पावर सम संख्या है, सम संख्या है, तो यूनिट डिजिट 6 हो जाता है। सम और विषम का ध्यान रखिएगा, 6 हो जाता है। कैसे हो जाता है? मान लीजिए 4 की पावर 1 है, सम विषम संख्या है, तो 4 ही आता है। 4 की पावर 2 है तो 16 हो जाता है, तो इकाई का अंक 6 हो जाता है। इस तरह। फिर तीसरे रूल की बात करें तो तीसरे रूल में है 9 के लिए। 9 में भी इसी तरह है। यदि 9 की पावर विषम संख्या है, तो यूनिट डिजिट 9 ही होता है। और यदि सम संख्या है, पावर सम संख्या है, तो यूनिट डिजिट 1 हो जाता है। यूनिट डिजिट 1 हो जाता है। ठीक दोस्तों, आप लोग दोस्तों को भी अपने शेयर कर दीजिएगा ताकि ऐसी ट्रिक वो भी देख सकें। ऐसी ट्रिक कोई भी नहीं बताते हैं। अब चलिए हम लोग और देखते हैं, जिसमें से 2 3 7 और 8 के लिए देखते हैं यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, जिनकी इकाई अंक ये संख्याएं हो। तो मान लीजिए 2 की पावर 1 तो 2 ही आता है। 2 की पावर 2 है तो 4 हो जाता है। 2 की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 है तो 8 हो जाएगा। इसी तरह 2 की पावर 4 है तो 6 हो जाएगा। और 2 की पावर 5 होगी तो फिर लास्ट में फिर 2 ही आएगा यूनिट डिजिट, तो फिर रिपीट होने लगता है। तो हम लोग 4 तक ही देखते हैं। इसी तरह 3 में भी 3 की पावर यदि 1 है तो 3 आएगा। 3 की पावर 2 है तो 9 हो जाता है। 3 की पावर 3 हो तो 7 हो जाता है यूनिट डिजिट। 3 की पावर 4 हो तो यूनिट डिजिट 1 हो जाता है। इसी तरह 7 की पावर 1 हो तो 7 आता है यूनिट डिजिट। 7 की पावर 2 हो तो 9 हो जाता है। 7 की पावर 3 हो तो यूनिट डिजिट 3 हो जाता है। 7 की पावर 4 हो तो यूनिट डिजिट 1 हो जाता है। और यदि बात करें 8 की, तो 8 की पावर यदि 1 हो तो 8 हो जाता है। 8 की पावर 2 हो तो 4 हो जाता है यूनिट डिजिट। जैसे 8 28 64 होता है तो यूनिट डिजिट, हम सिर्फ यूनिट डिजिट लेके चल रहे हैं। यदि 8 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट 2 आता है। और यदि 8 की पावर
4 है तो यूनिट डिजिट 6 हो जाता है। तो 4 और फिर 5 से रिपीट होने लगता है, तो 4 तक देखते हैं। तो हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, जो भी पावर आती है तो उसके समकक्ष लिख देते हैं। जैसे कोई एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, जैसे 218 है की पावर 374 है, तो इसमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो 8 के लिए है, तो 8 में 4 बार अलग अलग आती है, फिर रिपीट होने लगती है। तो जो भी पावर है उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग यूनिट डिजिट लेंगे तो 8 की पावर 2 हो जाएगा डिवाइड करने पे। तो 8 की पावर 2 में क्या आता है, 4 आता है यूनिट डिजिट, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये हुए आपके। और यदि 0 आ गया, या यदि इसको डिवाइड किए और 0 आ गया तो 0 को हम लोग 4 लिख देते हैं, 4 बना देते हैं उसको, मतलब पावर में। यदि यहाँ पे 372 होता तो यहाँ 8 की पावर 0 हो जाती, तो 8 की पावर 0 हो जाती, तो हम लोग इसको 8 की पावर 4 लिखते, 0 को 4 बना देते हैं, तो 8 की पावर 4 कितना आ जाता, 6 रिमाइंडर आ जाता, यूनिट डिजिट आ जाता, 6 यूनिट डिजिट आपका आंसर हो जाता। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोग सिर्फ रूल्स लिख लीजिए, जो भी रूल्स हैं। तो ये कुछ रूल्स हुए जो हम लोगों ने पढ़ा यूनिट डिजिट के लिए, रिमाइंडर्स थ्योरम के लिए जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े, शेषफल प्रमेय, और इसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग जल्द ही करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स भी पढ़े। दोस्तों आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी कृपया दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यदि आपको ये पता पहले था या नहीं था, इसके बारे में भी हमें कमेंट कर बताएं। हम आपको और इसी तरह अच्छे से अच्छी वीडियो, अच्छे से अच्छे ट्रिक्स लाते रहेंगे। थैंक यू।